नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के सिमरौल थाना क्षेत्र में एक पेड़ पर टंगी हुई लाश पिछले दिनों पुलिस को मिली थी। इस पूरे ही मामले में पुलिस ने आत्महत्या सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया, लेकिन जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को कई तरह के तथ्य मिले हैं। उसके आधार पर जांच की तो ये पूरा मामला हत्या का निकला और इस पूरे ही मामले में पुलिस ने जीजा साले को आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले में काफ़ी बारीकी से जाँच पड़ताल की जा रही है। पूरा मामला इंदौर के सिमरौल थाना क्षेत्र का है। सिमरौल थाना क्षेत्र में पिछले दिनों शुभाराम उर्फ शुभम बर्डे की लाश एक जंगल में पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली थी। इसके बाद पुलिस ने पूरे ही मामले में जांच पड़ताल करते हुए 2 आरोपी आशीष राजपूत ओम प्रकाश डाबी को पकड़ा। वहीं जांच पड़ताल में बताया जा रहा है कि मृतक शुभाराम पूर्व में आरोपी आशीष केलवा निवासी सिमरौल के ही घर में रहता था और खेती का काम करता था। इस दौरान मृतक शुभाराम ने आरोपी आशीष की बहन दीपा को डरा धमकाकर अवैध संबंध बनाए थे। दीपा की शादी हो जाने के बाद भी मृतक शुभाराम दीपा को व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज और कॉल कर शारीरिक संबंध बनाए रखने के लिए दबाव डाल रहा था। इसके बारे में दीपा ने जब अपने पति ओम प्रकाश को बताया, ओम प्रकाश ने अपने साले आशीष को शुभाराम की करतूत के बारे में बताया था। ओम प्रकाश अवैध संबंध की बात जानकर बहुत गुस्से में था। शुभाराम से बदला लेने के लिए आरोपी आशीष और ओम प्रकाश ने शुभाराम को जान से मारने के लिए प्लान बनाया था। प्लान के मुताबिक आरोपी आशीष ने शुभाराम को पानी की मोटर बेचने का लालच देकर स्वयं की मेमदी रोड स्थित खेत पर बुलाया था, जहां पर अन्य आरोपी ओम प्रकाश पहले से उपस्थित था। आरोपियों ने मृतक शुभाराम को पानी की मोटर दिखाने के लिए खेत पर बने एक कमरे के अंदर ले गए, जहां पर आरोपियों ने शुभाराम का गला रस्सी से दबाया। जब शुभाराम बेहोश हो गया तो आरोपियों ने उसके मुंह में जबरदस्ती से शराब डाल दी। आरोपी आशीष ने शुभाराम को उसके द्वारा लाई गई कार की डिग्गी में बंद करके बाईपास पर ले गया, जहां निर्माणाधीन पुलिया के नीचे शुभाराम को बेहोशी की हालत में उतारा। उस समय शुभाराम की सांसें चल रही थी। आरोपियों ने अपनी साथ लाई गई रस्सी से शुभाराम के गले में फंदा डालकर रस्सी ऊपर खींचकर शुभाराम को फांसी पर टांगकर उसकी हत्या कर दी और रस्सी पुलिया पर लगे लोहे के सरिया से बांधकर शुभाराम को लटका दिया, जिससे लोगों को लगे कि शुभाराम ने शराब के नशे में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। वहीं पुलिस को इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करने में तकरीबन 8 से 10 दिनों का समय लगा। इस दौरान पुलिस ने शुभाराम और आरोपियों की कॉल रिकॉर्डिंग के साथ ही अलग अलग तरह से जांच की और जांच के बाद ही पुलिस दोनों आरोपियों तक पहुंची और पूरे मामले में जब उनसे सख्ती से पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। विगत 23 अप्रैल को एक मर्ग कायम किया गया था। एक व्यक्ति शोभाराम नाम का, उसकी डेड बॉडी फांसी पर लटकी हुई मिली थी, जो मेमदी के पास एक ब्रिज है निर्माणाधीन, उस पर लटकी हुई थी। उसमें आगे विवेचना की गई, जब सारे लोगों के कथन लिए गए और उसका मोबाइल भी उस समय नहीं मिला था मृतक का। जब उसके मोबाइल के डिटेल निकाले गए तो उससे पता चला कि ये जो व्यक्ति है ये एक आशीष केलवा नाम के जो सिमरौल के ही निवासी है, उसके यहाँ पे पिछले 4-5 वर्षों से काम करता था। और इसकी मोबाइल लोकेशन के आधार पे जब इन लोगों से भी पूछताछ की गई तो उनके द्वारा शुरुआत में जो अपने कथन दिए गए थे और जब पूरी सीडीआर और बाकी चीज़ें एनालाइज की गई तो उसमें वो कथन उनके भिन्न पाए गए। और उसने उस दिन कहीं और तेजाजी नगर में जो आरोपी है उसने अपना रहना बताया कि मैं दीदी के घर पे था और मेरी इससे पिछले 4-5 वर्षों में चूँकि खेत पे काम करता था तो उस दिन एक बार बात हुई थी। जबकि सीडीआर लोकेशन के आधार पे ये सारी बातें उसकी लगातार उस दिन बात होती रही थी और रात को 8 बजे से लेके 9:50 तक उसकी लगातार बात हुई है बीच में। उस आधार पे जब इनको सख्ती से इनको इंटरोगेट किया गया तो इनके द्वारा पूरी कहानी बताई गई कि मृतक जो है वो खेत पे काम करता था और जो आरोपी हैं उसकी बहन से उसके अवैध संबंध बन गए थे और उसको बीच में उसकी शादी भी हो गई। उसके बाद भी ये जो मृतक है उसको लगातार परेशान करता था और अनैतिक कार्य के लिए दबाव बनाता था। उस पर से परेशान होकर उस महिला के द्वारा अपने जीजा को भी बताया गया और अपने भाई को जब ये जानकारी हुई तो जो आरोपी आशीष है और उसके जो जीजा हैं ओम प्रकाश, इन दोनों के द्वारा फिर ये घटना 23 तारीख को इसको खेत पे मोटर बेचने के नाम पे बुलाया गया और वहाँ पे इसको रस्सी से इसका गला घोटा गया और जिसमें कि इसकी फिर भी बेहोश हो गया, सांसें चल रही थी। फिर इसको गाड़ी की डिक्की में ले जाके और ये एक तरह से आत्महत्या का रूप देने का प्रयास वहाँ लटका के करने का किया गया। जिस समय ये लटका रहे थे उस समय भी इनके द्वारा बताया गया तो उसकी सांसें चल रही थी। फिर उन्होंने फंदा बना के और उसको वहाँ लटका दिया गया।
इस पूरे केस में पुलिस के द्वारा विभिन्न जो साइंटिफिक एविडेंस हैं उनके आधार पे, कथनों के आधार पे और पूछताछ में ये सारी बातें खुल के सामने आई हैं, जिससे इस जघन्य हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ है। और सिमरौल पुलिस आगे भी इसमें विवेचना कर रही है। आगे और जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पे इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस ने पूरे मामले में किस तरह से जांच करी और कितने दिन में पूरा मामले का खुलासा कर दिया? ये 23 तारीख की घटना है और लगातार इन्वेस्टिगेशन इसमें हो रही थी और इसके सारे डिटेल निकाले जा रहे थे सीडीआर के माध्यम से, मोबाइल कॉल डिटेल, इनके जो पहले के बयान थे और बाद में जो इनसे बाद में पूछताछ की गई, जो इनकी मोबाइल की टावर लोकेशन आरोपी जो है उसके द्वारा तेजाजी नगर में अपनी दीदी के घर होना बताया, जबकि उसकी लोकेशन लगातार अपने घर में सिमरौल में ही मिल रही थी, उसके खेत पे ही वो लोकेशन मिल रही थी। इस आधार पे कल 8 तारीख को ये सारी चीज़ होने के बाद इनमें धारा 302, 201, 34 का प्रकरण कायम किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। सर, जो महिला थी उसको मालूम है कि ये इस तरह से घटनाक्रम को अंजाम देने वाले हैं या उसकी हत्या करने वाले हैं? कुछ जानकारी थी ऐसा? नहीं, महिला को इस तरह की जानकारी नहीं थी। महिला ने ये बात अपने जीजाजी को बताई थी और जीजाजी ने जो महिला है उसके भाई को भी बताई है। मतलब जीजा साले इनके दोनों के द्वारा ये पूरा घटनाक्रम किया गया है और उसी आधार पर इन दोनों के विरुद्ध 302, 201, 34 का। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।